हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़ जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूकेपीसीएस 2026, बीपीएससी 72वीं या यूपीपीसीएस 2026 जो दिसंबर माह में होने वाला है। आइए इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जहां पे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय समझे जा सकते हैं। पहला टॉपिक है विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब माइंड में आएगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, गहन पुनरीक्षण क्या है। दैट मीन्स पुनरीक्षण मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसको दोबारा से जांच कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। गहन मतलब बारीकी से उस चीज़ को जांचना विशेष तौर पे। तो ये विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है। ये मतदाता सूची को जो वोटर रोल होता है, जो वोटर के विषय में जानकारी रखता है, उस सूची को क्या करना है, जांच करना है, ताकि कोई फर्जी मतदाता इसमें ना हो, कोई डुप्लीकेट मतदाता या कोई फर्जी मतदाता इसमें ना हो। तो आइए देखते हैं, एसआईआर का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2025 में भारत के चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची को पूरी तरह से फिर से बनाने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अगर आप यहाँ देखेंगे, राज्य की मतदाता सूची को शुरू से पूरी तरह से बनाने मतलब कोई सूची है ऑलरेडी, उसको रिवाइज करके उसको न्यू फॉर्म में बनाया गया। बनाने की प्रक्रिया इसमें शामिल है। अब नियमित संशोधन भी बार बार होते रहते हैं, क्योंकि मतदान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है जो किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो नियमित संशोधनों के विपरीत जहां केवल नाम जोड़े या हटाए जाते हैं, एसआईआर में हर मतदाता को सूची में बने रहने के लिए एक नया फॉर्म जमा करना आवश्यक है और नागरिकता और पात्रता का प्रमाण देना भी आवश्यक होता है। उत्तराखंड में कब हुआ सबसे पहले एसआईआर? 2003 में मुख्य रूप से हुआ था। अगर से पूछेगा कि 2026, 25, 26 में एसआईआर प्रथम बार हुआ है उत्तराखंड में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली बार हुआ है आपका 2003 में। अब प्रश्न उठता है कि हर बार चुनाव होते हैं, हर बार एसआईआर नहीं होता, तो क्या रीज़न है कि एसआईआर हो? तो सबसे पहले मतदाता सूची की शुद्धता, दैट मीन्स जो वोटर के विषय में जो रोल होता है, इलेक्टोरल रोल जो होता है, उसको शुद्ध करना महत्वपूर्ण है, ताकि कोई फर्जी मतदाता ना हो और कोई डुप्लीकेट मतदाता ना हो। डुप्लीकेट मतदाता का मतलब है कि एक ही वोटर आईडी कार्ड आपके पास, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके पास वहाँ की वोटर आईडी कार्ड है, आप उत्तराखंड में रहते हैं, आपके पास यहाँ की वोटर आईडी कार्ड है। तो एक ही व्यक्ति दो जगह आपका वोट दे रहा है। बल्कि भारत में क्या है, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार भारत के लोकतंत्र में है। परंतु यदि एक ही व्यक्ति दिल्ली और उत्तराखंड में वोट देगा, तो आप सोचिए क्या 1 पर्सन 1 वोट की संकल्पना बनी रही? बिल्कुल नहीं। तो उससे बचने के लिए एसआईआर की प्रोसेस को लगाया गया, और अपात्र लोगों की पहचान करना, कोई अवैध प्रवासी मतदाता ना बन जाए। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आइए इसको देख लेते हैं। इसका लाभ ये होगा कि लोगों का डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ता है। जब लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ेगा कि ठीक है, चुनाव अच्छी तरीके से हो रहा है, फर्जी मतदाता हट जाएंगे, राज्य को क्या होगा, नीति बनाने में आसानी रहेगी। राज्य जब पॉलिसीज़ बनाएगा तो उनको पता है कि कितने मतदाता हैं, कितने नागरिक हैं भारत के, कितने राज्य में लोग रहते हैं, तो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने में फ़ायदा रहेगा। अब सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये देख लेते हैं कि ये कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो एसआईआर को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 आपको पता है, चुनाव आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो भाई ये मेंशन किया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, ये एसआईआर करने के लिए राइट देता है इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324। वही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है आपका आरपीए 1950, उसकी धारा 21
में इस चीज़ को बताया गया है। आपको पता होगा RPA 2 है 1950 और 1951। 50 जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है मतदाताओं का। तो मतदाताओं का क्राइटेरिया RPA 1950 में है। उसकी धारा विशेष तौर पे 21 बोलती है कि SIR करा के जो वास्तविक मतदाता हैं उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए और अवैध प्रवासी लोगों की पहचान की जाए। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है, उसका अधिकार है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि कहाँ पर मेंशन किया गया है संवैधानिक आधार। तो प्रीलिम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक MSME की नई परिभाषा और MSME का क्या रोल है भारत की अर्थव्यवस्था में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई है, आपने लास्ट तक देख लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता की इस दौड़ पे।